डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 6.6 करेंगे। इस थ्योरम में हमारे पास द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास गिवन है, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो यह हमें गिवन है। टू प्रूव हमने साबित क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF का होल स्क्वायर इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। यही हमें कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही होगी कि AB जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE है, तो इसका मतलब AB डिवाइडेड बाई DE का होल स्क्वायर इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF का होल स्क्वायर इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। प्रूफ, ड्रा AG परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DF DH परपेंडिकुलर ऑन EF। तो यही हमने लिखा, ड्रा AG परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DH परपेंडिकुलर ऑन EF। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यही हमने लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2। ABC ट्राइंगल जब लेंगे इसका बेस हो जाएगा BC और हाइट इसकी AG, तो यही लिखा हमने 1/2 BC इंटू AG डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका बेस 1/2 बेस इसका है EF इंटू हाइट DH। तो यही हमने लिखा 1/2 EF इंटू DH। 1/2 कट जाएगा, हमारे पास रह गया BC डिवाइडेड बाई EF मल्टीप्लाई AG डिवाइडेड बाई DH। इसका नाम हमने रखा A। नो फ्रॉम ट्राइंगल, अब ये दो ट्राइंगल हम लेंगे पहले वाले। नो फ्रॉम ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल DEH, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है हमें। फिर एंगल G इक्वल टू एंगल H ईच 90 डिग्री, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल ABG इज सिमिलर ट्राइंगल DEH, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाई A सिमिलरिटी। As we know that when two triangles are similar, as we know that when two triangles have their corresponding angles are equal, then the triangles are similar by A similarity। जब हमारे पास कोई दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यही हमने लिखा है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो हम उनकी साइड आपस में प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, तो यही हमने लिखा। हाँ, इन दो ट्राइंगल में कौन सी दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर आएगी, ABG इज सिमिलर ट्राइंगल DEH, तो हम इनकी साइड आपस में प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू AG डिवाइडेड बाई DH इक्वल टू हम लिख सकते हैं BG डिवाइडेड बाई EH। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ दो ही साइड यहां लिखेंगे, AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू AG डिवाइडेड बाई DH। इसका नाम रखा हमने B। फ्रॉम A एंड B, A में हमारे पास है, यहां पर है AG डिवाइडेड बाई DH। AB डिवाइडेड बाई DH किसके बराबर है, AG डिवाइडेड बाई DH किसके बराबर है, AB डिवाइडेड बाई DE।
ए बी डिवाइडेड बाई यानी ए जी डिवाइडेड बाई डी एच किसके बराबर हुआ, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। तो पहली इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ मल्टीप्लाई ए जी डिवाइडेड बाई डी एच की जगह क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्यों लिखा हमने, यहां पर हमारे पास था ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, इसकी जगह हमने लिखा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। As we know that when two triangles are similar, then their sides are in proportional. तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो यानी ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो हम इसलिए ए बी डिवाइडेड बाई डी ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो हमने लिखा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब एक साइड की जो है रेशो का स्क्वायर आ जाएगा तो ये सभी साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पर हमने देखा कि ट्राइंगल एबीसी ये सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, तो साइड इनकी हम प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय ईएफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डीई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डीएफ का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना।